हेलो स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे एक्स बैलेंस करने के लिए। आज भी मैं उसी टाइप के क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको। आप उनको कभी कभी क्वेश्चन आपको घुमा के दे देते हैं। जैसे वो आपसे कहेगा फिल इन द क्वेश्चन आपको दिया है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। आपसे पूछा है, उन्होंने कहा था केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। यानी उन्होंने जगह खाली दे दी। किस लॉ को फॉलो करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मैटर को। अब आप कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मैटर का मतलब होता है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो जो हमारा मैटर का अमाउंट है वो सेम रहेगी। बस वहां पर क्या होगा, वहां पर दूसरे नए कंपाउंड बनेंगे, पुराने कंपाउंड, लेकिन उनका जो वेट होगा या उनका मास होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लीजिए आपने एक इक्वेशन ली NaOH और प्लस HCl। इसका एटॉमिक मास 40 ग्राम होता है, इसका 36.5 ग्राम होता है। मिलके कितना बनाया? इन्हें बनाया NaCl प्लस H2O। ये 18 हुआ और ये आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया 23 प्लस 35.5। ये हो गया आपका 5 3 8 58.5। अब दोनों अगर मैं जोड़ देता हूं दोनों मास को, तो यहाँ भी क्या है, टोटल 76.5 ग्राम है और यहाँ पर भी कितना, दोनों का 76.5 ग्राम। इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है, आपने पढ़ा होगा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी ना तो मास को हम खत्म कर सकते हैं, ना हम मास को पैदा कर सकते हैं, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहलाता है। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होगा, जितना टोटल रिएक्टेंट का मास है, जितना टोटल हमारा क्या प्रोडक्ट का मास है, दोनों बराबर होंगे। उसमें कोई भी हमारा क्या होगा, चेंजेस नहीं होता है। बस नए पुराने सब्सटेंस से नए सब्सटेंस बन जाते हैं। उसके बाद उन्होंने आपसे पूछा है कि आप ये बताइएगा, ये तो हमने रूल हो गया। अभी कह रहे अगर एक सॉल्यूशन हमने वाटर में बनाया, यानी हमने एक सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर वाटर हमने लिया, जैसे हमने चीनी का सॉल्यूशन बनाया वाटर के अंदर, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम? उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज एक्वस। उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है जी। जैसे आपका उसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन, उसको इंडिकेट करें हम किससे? AQ से, दैट इज इंडिकेटेड बाय AQ। वही AQ से इंडिकेट किया जाता है। उसके बाद है, उन्होंने कहा है कि व्हेन
ओके, तो अब आगे बात आती है बेटा आपकी क्वेश्चंस की, कि आप बताइएगा जब कॉपर को हाइड्रोजन के ऊपर पास किया जाता है तो कॉपर बनती है, स्टीम बनती है। अब ये कहते हैं एक तो आपको राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो क्या होगा यहां पर, ये क्या होगा, CuO प्लस H2 मिलकर के आपका HCO और H2 बनाएंगे। यानी ये हमारा कॉपर ऑक्साइड होगा, ये हाइड्रोजन होगा, ये हमारा क्या कहते हैं आपका कॉपर हुआ, और ये हमारा वाटर हुआ। अब आपको इसमें ये बताना है इसमें कौन कौन सा रिएक्टेंट है, पहली बात तो ठीक है। तो आप लिखेंगे फर्स्ट काम रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या हुआ, CuO एंड H2। दूसरा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है इसके अंदर, Cu एंड H2O। ठीक है, ये प्रोडक्ट हुए। क्वेश्चन देते हैं कभी कभी घुमा करके आपको, ये सब पहचान करके बताओ क्या क्या है जी। उसके बाद कंपाउंड्स, कंपाउंड्स क्या होंगे इसके अंदर, अगर मैं बात करता हूं कंपाउंड्स की तो CuO एंड H2O, ये क्या हमारे कंपाउंड है। उसके बाद एलिमेंट पूछा, एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट क्या होगा आपका, हाइड्रोजन एंड कॉपर, ये एलिमेंट है हमारे। फिफ्थ, फिफ्थ पूछा आपसे मेटल, मेटल कौन है, कॉपर। और नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या होगा, हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को कर लेते हैं। फिर दोबारा समझिएगा, वो आपको क्वेश्चन देगा और कहेगा कि बताइएगा जब हाइड्रोजन गैस को पास किया हमने कॉपर ऑक्साइड के ऊपर तो कॉपर और स्टीम हमें मिला, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी। एंड स्टेट विच ऑफ द केमिकल्स आर, उन केमिकल की स्टेट लिख दी, ये सॉलिड होगा, ये आपका क्या होगा, गैस, गैस होगी, ये सॉलिड होगा, ये H2 हमारा गैस होगी। अभी कह रहे हैं कि आप ये बताने में रिएक्टेंट कौन से, प्रोडक्ट कौन से, कंपाउंड कौन से, एलिमेंट कौन से, मेटल कौन से और नॉन मेटल कौन से। तो हम इन सबको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बेटा, अब आगे क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वो आपसे कहते हैं, क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम रिएक्ट विद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता होना चाहिए कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा नाइट्रिक एसिड है, टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट एंड वाटर। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्या लिख रही है आपको, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो पहली बात तो उन्होंने आपको केमिकल रिएक्शन दे दी, क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, किस रिएक्शन करती है, सल्फ्यूरिक। ठीक है, क्या देती है आपको ये प्रोडक्ट, क्या देगी बेटा, प्रोडक्ट देगी आपको, मैं एरो बना के लिख देता हूं, एल्यूमिनियम सल्फेट
एंड वाटर प्लस वाटर। तो आपसे कहा कि आप इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखिएगा। तो क्या करेंगे बैलेंस इक्वेशन लिखने के लिए? तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं, फिर केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है बेटा AlOH होल थ्राइस। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। जब बनेगा इससे तो बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O। आप बैलेंस करेंगे इसको, तो यहाँ देखो सल्फेट के 3 हैं, तो यहाँ पे इसको 3 कर दो। यहाँ से एल्यूमिनियम के 2 हैं तो इसको 2 कर दीजिएगा। तो एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, सल्फेट बैलेंस हो गया। अब रहेगा हमारे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हमारे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी 12 हाइड्रोजन है हमारे। इसको 6H2O कर दो, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। हो गई? इस तरह इक्वेशन बैलेंस होती है। ये इसका ए पार्ट था। अब इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या कहते हैं? ये कहते हैं बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। क्या है आपकी? इन्होंने कहा MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड है प्लस HCl है, मिलके क्या बनाते हैं? मैग्नीज क्लोराइड प्लस क्लोरीन प्लस वाटर। अभी क्या इसको बैलेंस करना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ बैलेंस करने के लिए? देखो सबसे पहले क्लोरीन देखो, यहाँ क्लोरीन कितनी है? 4 है भाई। 2A 2A, तो हम क्या करें? इसको अगर मैं 4 कर दूं, कर दिया जी 4, ठीक है। तो मैग्नीज एक इधर है एक इधर है, मैग्नीज बैलेंस हो गया। क्लोरीन 2 इधर है 2 इधर, 2 बैलेंस हो गई। अब यहाँ बात करें हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 है, तो हम यहाँ क्या करते हैं? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी इक्वेशन क्या होगी? आपकी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसी तरीके से उन्होंने आगे बोला है, क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये जो क्वेश्चन है बैलेंस करने के लिए, बैलेंस के ऊपर इन्होंने कहा पोटेशियम क्लोराइड ऑन हीटिंग फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। यानी पोटेशियम क्लोरेट प्लस, जब हम इसको क्या करेंगे? हीट करते हैं, तो क्या बनेगा? जब हम इसको हीट करेंगे तो ये पोटेशियम क्लोराइड और प्लस ऑक्सीजन बनाता है। तो इसकी क्या हुई? केमिकल रिएक्शन हो गई। हमें इक्वेशन लिखनी है। तो पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है KClO3। बनेगा कैसे? हीट करने पर KCl बनेगा प्लस ऑक्सीजन बनेगी। अब हमें पता नहीं कैसे बैलेंस करें इसको, तो हम क्या करें? इसको 2 कर देते हैं। ये तो क्या 2KCl, 3 दूनी 6, 3O2। ए पार्ट था इसका। ये बी पार्ट क्या है जी? बी पार्ट में आपसे बोलते हैं कि आपका क्वेश्चन कहां गया है? बी में कहते हैं मैग्नीशियम बर्न इन कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन। यानी मैग्नीशियम जो है हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट
बर्न मैग्नीशियम बर्न इन कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, मैग्नीशियम को बर्न किया हमने किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन। आपको इसी बैलेंस की इक्वेशन लिखनी है। क्या करेंगे इसमें? देखो बेटा, आपने मैग्नीशियम ले लिया Mg और प्लस क्या लिया आपने? कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन। अब बैलेंस करने के लिए हम क्या करें? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हमारी क्या होगी? बैलेंस हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद आपका जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, वो आपसे कहते हैं राइट अगला क्वेश्चन है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा आपने। प्लांट क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जिससे हमें उनको एनर्जी मिलती है। ये हमारा कहलाता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टेट में होती है और ये क्या करते हैं? वाटर को पकड़ते हैं एटमॉस्फेयर से, लिक्विड स्टेट में होता है। मिलके क्या बनाते हैं? C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप इसको 6 कर दीजिएगा और इसको भी आप क्या कर दीजिए? 6 कर दीजिएगा। तो यहां पर क्या होगा हमारा? 6 दूनी 12, 6O2। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन क्या होती है? ये हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन के द्वारा हम फोटोसिंथेसिस को बता सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी रिएक्शन हमारी, जिनको हम क्या करते हैं? बैलेंस करके बताते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन है जी, देखो ऐसा क्वेश्चन देते हैं, जैसे ये कहते हैं एक सिल्वरी व्हाइट मेटल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए सिल्वर सिल्वरी व्हाइट मेटल एक्स, कोई भी सिल्वरी कलर की मेटल एक्स है, टेकन इन द फॉर्म ऑफ रिबन। कहां की फॉर्म लिया उसको? रिबन के। व्हेन इग्नाइटेड, बहुत पूछते हैं रिएक्शन को, इग्नाइटेड माने जलाया जाना। व्हेन इग्नाइटेड
when ignited with air burns with dazzling white flame. Dazzling white flame to form a white powder. To form white powder, why? When water is added to powder, why? यानी जब हम इस व्हाइट पाउडर में वाटर ऐड करते हैं, इट डिजॉल्व पार्सली यानी आंशिक रूप से, इट डिजॉल्व पार्सली टू फॉर्म अनदर सब्सटेंस Z। तो आपसे पूछते हैं, आप क्वेश्चन समझ लीजिएगा। ये कहते हैं अभी चलो मैं इसको यहां आगे बढ़ लेता हूं, इसकी प्रॉब्लम क्या क्या पूछी उसने आपसे। देखिए पहली बात वो पूछता है या ए पार्ट इसका, व्हाट इज मेटल एक्स। मेटल एक्स क्या है? बी पार्ट है, व्हाट इज पाउडर वाई। सी with which substance metal X combine with which substance metal X combine to form powder Y। What is the substance Z? What is substance Z? उसके बाद में E, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन of the reaction which take place when metal X burns in air to form powder Y। ठीक है बेटा, अब समझ लिए क्वेश्चन को आपने से ना। क्या क्वेश्चन आपका ये समझिए दोबारा। इन्होंने कहा है ए सिल्वरी व्हाइट मेटल एक्स, कोई हमारी सिल्वरी व्हाइट मेटल एक्स है, टेकन इन द फॉर्म ऑफ रिबन। हमने उसको क्या लिया? रिबन के फॉर्म में लिया, एक रिबन बना लिया उसको हमने। व्हेन इग्नाइटेड विद एयर, इसको हमने क्या करा? एयर में जलाया। बर्न विद डेजलिंग व्हाइट लाइट, व्हाइट फ्लेम, क्या होती है? चमकीली व्हाइट कलर की फ्लेम के साथ जलती है। टू फॉर्म व्हाइट पाउडर वाई, और व्हाइट पाउडर वाई बनाती है। अभी आपसे कह रहे हैं व्हेन वाटर इज एडिड टू पाउडर वाई, जब हम इस पाउडर वाई में वाटर मिलाते हैं, इट डिजॉल्व पार्सली रूप से डिजॉल्व हो जाता है टू फॉर्म द सब्सटेंस जेड।
ये अनदर सब्सटेंस जेड बनाता है। अब आपसे पूछते हैं, बताइएगा व्हाट इज द मेटल एक्स, मेटल एक्स क्या है, व्हाट इज पाउडर वाई, पाउडर वाई क्या है, विद विच सब्सटेंस मेटल एक्स कंबाइन टू फॉर्म पाउडर वाई, किस किस सब्सटेंस के साथ मेटल एक्स जो होती है कंबाइन करने पर वाई बनाती है, व्हाट इज सब्सटेंस जेड, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन विच टेक प्लेस व्हेन मेटल एक्स बर्न इन एयर टू फॉर्म द पाउडर वाई। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले तो आप क्या कर लेंगे, केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, पहले उसने क्या कहा, मेटल एक्स है, एक्स प्लस वाई मिलके क्या बनाते हैं, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई मिलकर के मान लीजिए एक्स वाई कंपाउंड बना रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं जब एक्स वाई ने हमने क्या किया, जब हमने एक्स वाई को डिसॉल्व किया वाटर के अंदर, वाटर ऐड किया हमने इसमें, तो हमने क्या लिया, एक्स वाई लिया प्लस वाटर लिया, तो क्या बनाता है, जेड बनाता है। तो अभी कह रहे बताओ क्या तो एक्स है, क्या वाई है, क्या एक्स वाई है, क्या आपका जेड है। ठीक है, तो देखो जब हमारा ये जो कंपाउंड है सिल्वर व्हाइट मेटल एक्स जिसका हमने रिबन बनाया वो होता है हमारा मैग्नीशियम। बर्न करते हैं एयर का मतलब ऑक्सीजन उसको मिलती है वहां से, गैस स्टेट में होती है, क्या मिलके बनाएगी, ये बनाएगी 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कंपाउंड आपका एक्स हुआ, ये आपका क्या हुआ, वाई हुआ। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि जब MgO को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, यानी हमने क्या लिया, MgO प्लस H2O क्या बनाता है, पार्शली सॉल्युबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब आपसे पूछता था बताइए इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे आप। तो आपसे पूछा मेटल एक्स क्या है, तो आप लिख दें मेटल एक्स है मैग्नीशियम। पाउडर वाई क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इन्होंने कहा जब एक्स और वाई को विद विच सब्सटेंस मेटल एक्स एंड वाई विद विच सब्सटेंस मेटल एक्स कंबाइन टू फॉर्म पाउडर वाई, तो क्या होगा वो हमारा, एयर मतलब ऑक्सीजन, हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा। चलो मैं इसको दूसरे पेन से लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्या हो जाएगा हमारे, ऑक्सीजन। अब उन्होंने कहा व्हाट इज द सब्सटेंस जेड, लिख दोगे आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें आपने क्या लिया है, ये कंपाउंड लिया है। और फिर दोबारा समझिएगा क्या कहते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है लेकिन इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। ये क्वेश्चन मैग्नीशियम ऑक्साइड का बहुत है आपके यहाँ पर, कि जब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर के साथ में तो हमारा क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो अब यहाँ उन्होंने क्वेश्चन को चेंज कर इसको क्वेश्चन फॉर्म पर आगे दे दिया और क्या बोला आपसे कि एक सिल्वरी व्हाइट मेटल एक्स है जिसको हमने क्या लिया, रिबन की फॉर्म में लिया, उसे हमने इग्नाइट किया एयर के साथ, एयर का मतलब ऑक्सीजन हुआ, विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम का मतलब होता है जैसे आप दिवाली पे देखते हैं जब आप वो जलाते हैं क्या कहते हैं फुलझड़ियां, तो उससे डेजलिंग लाइट निकलती है, वो साउंड भी करती है और आपको चमकीली चमकीली लाइट दिखाई देती है। वो जो आपकी चमकीली लाइट आपको दिखाई दे रही है वही क्या है, वो आपका मैग्नीशियम होता है उसके अंदर। तो जब हम उसे जलाएंगे तो डेजलिंग लाइट से जलता है। व्हेन वाटर इज एडिड टू पाउडर वाई, हमने क्या करा इसमें हमने वाटर ऐड कर दिया तो हमारा क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, तो अब ये कभी ये ऐसे बोल देते हैं जो हमारा टू फॉर्म द कंपाउंड सब्सटेंस जेड विच इज यूज्ड, जो जेड है हमारा क्या है, विच इज, जो जेड है एज एन एंटा एसिड। ठीक है, ये क्या होता है, वो ऐसा बोल सकते हैं, बताओ कि जो सब्सटेंस हमारा जेड है इसको हम कहाँ के रूप में यूज करते हैं, एंटासिड के रूप में। एंटासिड का मतलब है जो हमारी
जलन को, इंडाइजेशन को, अपच को खत्म करते हैं, वो एंटासिड्स कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जेलुसिल जो आता है, जेलुसिल, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मार्केट में अवेलेबल होता है, जो हमारे एसिडिटी को रिलीव करता है। जब हम उनको लेते हैं तो हमें क्या होता है, वहां से एसिडिटी से रिलीव हो जाता है, और एसिडिटी से रिलीव होने के कारण हमें अपच नहीं होती, इसलिए इसको हम बोलते हैं एंटा एसिड। एंटा एसिड का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो आपको इंडाइजेशन या आपको हार्ट बर्न यानी ये अपच और जलन से आपको राहत दे, वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, वो सब्सटेंस हमारे एंटासिड कहलाते हैं। तो अब हमने ये रिएक्शन लेके हमने एक्स लिया, वाई लिया, हमें नहीं पता था क्या एक्स था क्या वाई था, ये रिएक्शन एक्स वाई यानी कंबिनेशन रिएक्शन हो गई। उसके बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ, यहाँ मैग्नीशियम हमने ऑक्सीजन ली तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर लिया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। ठीक है बेटा, तो इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको नेक्स्ट टर्न और ही बताएंगे इस तरह क्वेश्चंस, तो फिर आपको पूरी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, थैंक यू।